हरिओम। इस सत्र में हम परीक्षा विभाग से संबंधित कार्यों को करने की प्रक्रिया को समझेंगे। इस हेतु एग्जाम्स मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहला में उप मेन्यू में एग्जाम्स के अंदर पूर्व में ही सभी प्रकार की परीक्षाओं को घोषणा कर दिया गया है। अब उनको नाम रखते हुए उनका योजना बनाने हेतु हम दूसरे विकल्प शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए हमें दूसरे परख के लिए द्वितीय परख के लिए तिथि तथा योजनाओं को घोषणा करना है। इसके लिए आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम परख का नाम प्रथम भाग में देंगे, जैसे कि हम द्वितीय परख लिख सकते हैं अंग्रेजी व हिंदी में, किंतु मेरी राय है इस प्रकार की द्वितीय परख ना लिखते हुए हम अगर सेकंड टेस्ट लिखते हैं तो फिल्टरिंग में हमें आसानी होती है। इसलिए मेरी राय यह है कि आप सेकंड टेस्ट लिखिए। अब इस परीक्षा का स्तर एग्जाम में ध्यानपूर्वक सेकंड मिड टर्म, क्योंकि यह द्वितीय परख है, इसका स्तर सेकंड मिड टर्म का है, इसलिए यहाँ सेकंड मिड टर्म हुआ। इसी प्रकार की तृतीय परख, जब वार्षिक परख के लिए हम गृह कक्षाओं के यानी के बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं अथवा 8वीं को छोड़कर शेष सभी के लिए अलग तिथियों का घोषणा तथा 8वीं के लिए अलग 10वीं के लिए अलग भिन्न भिन्न करना हो तो उस समय में एकाधिक टेस्ट बनाया जा सकता है और वह सभी एनुअल एग्जाम के रूप में घोषणा करने की आवश्यकता होगा। अभी फिलहाल हम द्वितीय परख के रूप में इसे घोषणा करते हैं। अब इसकी तिथि को हम मान लीजिए 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक देते हैं। अगर एक पारी में, दो पारी में या तीन पारी में है तो पारियों के घोषणा करने के लिए हमें शिफ्ट टाइम में समय को लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने 8 to 9 AM, दूसरी पारी के लिए मैंने लिखा 9:30 से 10:30 और तीसरे पारी के लिए 3 पारी घोषणा करते हैं 11 से 12। अब ये किन किन कक्षाओं को द्वितीय परख लिया जाएगा, किन किन कक्षाओं के लिए, उन कक्षाओं का यहाँ शामिल करने की जरूरत होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अरुणोदय में नहीं है, प्रथम दूसरी कक्षाओं में भी नहीं है, तो हम उसका छोड़ करके शेष सभी कक्षाओं को इसके अंदर शामिल कर लेते हैं जो हमारे विद्या मंदिर में है। इस प्रकार का चयन, कक्षाओं के चयन करने के बाद हम सबमिट बटन दबाते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर यह इस प्रकार पारी को नहीं देता है तो भी आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपको यहाँ दिख जाएगा सेकेंड मिड टर्म, सेकेंड टेस्ट, और उस पर क्लिक करने पर हमें कक्षाओं के नाम दिखाई देता है। अगले भाग में इसकी योजना बनाना पड़ता है, यानी कि कौन सी तिथि में किस पारी में किस परीक्षा को लिखा जाएगा, यह भी आवश्यक है। इसलिए प्लानिंग करें। प्लान वाले बटन के ऊपर दबाने पर आप उसे हरिओम इस प्रकार के योजना बनाने के लिए, जैसे ही हमने 20/8 से 22/8/2016 तक की तिथियों को घोषणा किए, प्रत्येक दिन 3-3 पारी में इन कक्षाओं में परीक्षाओं को लेना है। अब हमें इसे योजना बनाना है
इसके लिए हम प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लान करने पर प्रत्येक दिन की 3-3 पारियों में तथ्य दिखाई दे रहे हैं खाने। जिस पारी में जो विषय की परीक्षा लेना हो उसकी चयन करेंगे। जैसे कि अष्टमी कक्षा में इंग्लिश लिखित एवं मौखिक, दूसरे पारी में मैथ्स, तीसरे पारी में सोशल साइंस, अगले दिन हिंदी, गणित, मैथ्स लिखित, मैथ्स एक्टिविटी लिखित एवं मौखिक। इसी रूप में एक एक प्रत्येक दिन की योजनाओं को बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार सभी कक्षाओं की निर्माण कर दिया गया है। सभी कक्षाओं के लिए जब हम तिथियों के अनुसार विषयों की परखों को घोषणा करते हैं, ध्यान रखें जिन जिन कक्षाओं में लिखित एवं मौखिक अन्य अन्य समय में लिया जाता हो तो भी हम एक पारी में उसको घोषणा करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक ही पारी में उसको लिखते हुए उसका प्रविष्टि को भी डाल दिया है। संभवतः इन मौखिक मौखिक परीक्षाओं को आप अन्य समय में लेते हो, किंतु योजना में उनकी प्रविष्ट होना आवश्यक है। इसलिए आप निश्चित रूप में हर विषय की हर परख में घोषणा करते हुए उन्हें सबमिट बटन को दबा दीजिए। अब सबमिट कर लेने पर आपकी योजना इस प्रकार के दिखाई दे रहा है। अगले भाग में हम अब प्राप्तांकों की सूचियों को प्रविष्ट करने की पद्धति को देखेंगे। हरि ओम।